महापुराण में बताए गए हैं जिस जगह पर बैठ कर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहाँ भगवान शंकर के गण गण निवास, जहाँ शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें, तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो, प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम, भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन नमन। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा कुछ न कुछ देकर भेजना जरूर है, खाली नहीं भेजता। नंबर बात नंदी हो। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहाँ नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहाँ नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहाँ नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी मंदिर में शंकर के जब भी जाते, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहाँ नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में, नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो, नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार। तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस 2 बैठ शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते थे। चौथे नंबर का बड़ आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष, शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर। ये जम के बोलो जरा जरा। शिवालय में शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूँ भुवनेश्वर धाम में जहाँ पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहाँ बड़ी वाली शिला रखी, कंकर शंकर जो शिला रखी है, कैदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो शिला जहाँ रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम
कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का उस पर छत डाल दी। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ के मंदिर में, काशी में ज्ञान बाती है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमा शंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक न एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, हम बैठ कर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है, तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर हमारी झोली भर देते हैं।